ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ। ओ बाबा प्राण प्यारे, हमारा दिल ये गाए। ओ बाबा प्राण प्यारे, हमारा दिल ये गाए। बनके अव्यक्त हम ही अभी आए कि आए। लगन में मगन हम कहते, प्रेम के पुष्प हैं झरते। विहसते मन मधुबन, निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर, देह का भान तज कर। चले हैं पार गगन, निराले अपने वतन। निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर, फरिश्ता बनकर साकार रूप भ्रमण नहीं, भ्रमण तो होगी, लेकिन फरिश्ता रूप बन कर्म भले करो, लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेगा। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे। नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। अपने को निराकार भाव समान, निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर। अनादि रूप
संस्कार emerge कर। खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे,
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। मीठे बच्चे, बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। प्रश्न है, बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? बाबा की महिमा में बाबा को जैसे अलग अलग टाइटल दिए जाते, तो उसमें एक नाम है गरीब निवाज, जो बाबा का कर्तव्य है। तो क्यों गरीब निवास कहा गया है? उत्तर है, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सभी को दुख से छुड़ाने। बाकी किस बात पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते। जो भी दुनियावी वस्तुएं, धन दान किया जाता है, उससे कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसा नहीं मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। पतितों को पावन बनाना, जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान के धन से धनवान बनाना, इसीलिए बाप को कहा जाता गरीब निवाज। आज का गीत है, यही बहार है। वास्तव में यह जो संगम युग है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ये सीजन है, ये समय है, ये समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है भूल जाने की, और बहार है खुशियों को मनाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसा नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। ऐसा कलयुगी मनुष्य भी नहीं समझते हैं। भल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं अर्जुन बहुत समय पड़ा है। चलो इतना समझते हैं कि इस दुनिया को छोड़ना है, पर इस छोड़ने में भी फिर क्या गलतफहमी है कि अभी तो कलयुग को बहुत समय पड़ा है। नई सो पुरानी होगी, यह तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से फिर भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है।
रोज रोज बाबा बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे आपके लिए नई दुनिया स्थापन होती है, इसीलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? क्यों भूलना इतना जरूरी है, इतना आवश्यक है? क्यों इस बात को जोर दिया जाता कि फिर बाबा कहते भूल जाना है? तो क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। इसलिए जाने की बात पर कहते ये अशुभ है, ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं सोचो। लोगों को डर लगता है क्योंकि नहीं इसका अर्थ समझते हैं कि यहाँ से जाना अर्थात नई दुनिया में जाना, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर इसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, यह भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं हैं कि यह शिव बाबा का डायरेक्शन है, इसीलिए उसका पूरा पालन नहीं कर पाते, क्योंकि समझते हैं ये तो फला व्यक्ति ने कहा। समझते नहीं हैं ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा न समझने के कारण वह काम नहीं करते। जो डायरेक्शन मिली, जो श्रीमत मिली, लेकिन न समझने के कारण वह काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती, स्थायी वह याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं, ठंड के दिन शुरू होते हैं तो कई ऐसा पूछते हैं कि क्या बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं? तो क्या कहेंगे? दोनों को पड़े हुए ही हैं। एक को पहनाओ तो दोनों को ही कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि दो अलग तो है नहीं। कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़ी गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। ऐसा भी न समझें कि भाई कोई को ठंड नहीं लगती है ना, ऐसा नहीं। भगवान कोई मनुष्य शरीर में थोड़ी है, प्रकृति का शरीर थोड़ी उसने लिया हुआ है जो उसको ठंडी गर्मी लगे। मुझे ठंडी नहीं लगती, परंतु जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो ना भूख न प्यास कुछ नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सभी बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं न खाता हूँ ना पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी बहुतों ने रखे हैं। वास्तव में भगवान जो न खाते न पीते, न जिसको ठंडी न गर्मी लगती, क्योंकि वो विदेही है, अशरीरी है। लेकिन आर्टिफिशियल रूप में बहुत सारों ने भगवान के इन सभी, वो भगवान नहीं हैं, हैं तो इंसान, पर अपने आप को भी ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं
कि भाई हम भी कुछ खाते नहीं हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं। तो बहुतों ने जैसे देवताओं के नाम भी रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं। यहाँ कितने मंदिर हैं, और बाहर में तो भारत में देखो कितने मंदिर हैं, और विदेश में जाकर देखो तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। अन्य धर्मों में, अन्य देश में कोई देवी देवताओं जैसा बहुतों को मानने वाले नहीं हैं। वो निराकार के रूप में एक को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, और फादर से ही वर्षा मिलता है। तो बच्चों की बुद्धि में है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सभी शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं, तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो दुनिया में, और कोई कह न सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, यह भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है। यहाँ तुम सन्मुख में बैठे हो। शिव बाबा हम सर्व आत्माओं का बाप है, यह दिल से लगता है, और भक्ति मार्ग में यही बात दिल से नहीं लगता। समझते हो बाप फिर इस समय आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार ही नहीं। सतयुग से त्रेता तक आना ही नहीं है, बाबा का पाठ ही नहीं है। द्वापर से कलयुग तक भी आने का ही नहीं है। वह आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप है भी गरीब निवास, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनकी दिल में क्या होगा? अगर कोई गरीब का जो बाप होगा तो बाप को अपने बच्चे को दुखी देख, गरीब देख, दिल में क्या होगा? हम गरीब निवाज हैं, सभी का दुख अथवा गरीबी मिट जाए। वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो न सके। बाकी दुनिया में जितने भी गरीबी को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए जितने भी उपाय किए जाते हैं, द्वापर से लेके इस घोर कलयुग के अंत तक अब तक भी किए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान के सिवाय कोई भी किसी के दुख को कम नहीं कर सकता, किसी को सुखी नहीं बनाया जा सकता, किसी की गरीबी को हटाया नहीं जा सकता। तो सिवाय ज्ञान से कम हो न सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार नहीं बन जाएगा। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दें, क्योंकि याद पड़ता है ना, मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ यह भी समझता हूँ मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ, केवल इन भीलों के लिए, है ना, जो पतित हैं, भिखारी हैं, जिनमें रिंचक भी ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं है,
कोई समझ नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। मैं गरीब निवाज हूँ। जो बिल्कुल ही पतित हैं उन्हों को मैं पावन बनाता हूँ। इसलिए आज बाबा ने अपना गरीब निवाज होने का कर्तव्य स्पष्ट किया कि गरीब निवाज अर्थात दुनिया में भी हम कह देते फलाना तो गरीब निवाज है, बहुत दान करता है, गरीबों को बहुत पैसा देता है, भोजन देता है, कपड़ा लत्ता देता है। पर देखा जाता दिन ब दिन ये दुनिया और गरीब से गरीब और कंगाल से कंगाल होती जाती है। इसलिए बाबा स्पष्ट करते, बच्चे मैं ही हूँ पतित पावन। तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूं? गरीबों को धन आदि ये कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में भी बहुत हैं। कितने सारे दुनिया भर में, केवल भारत में नहीं, देश विदेश में दान करने वाले कितने हैं। पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। बहुत ही फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं अर्थात जिसको नाथ नहीं। अनाथ माना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था अर्थात बाप नहीं था। तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वह गरीब हैं, अनाथ हैं। जो रूप बसंत हैं उनको सनाथ कहा जाता है। जिनका बापों का भी बाप परमपिता परमात्मा है, वो बच्चे सनाथ हैं। सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि इस समय सब गरीब हैं। पूरी दुनिया सबके सब, क्योंकि कोई के पास भी कोई सनाथ नहीं है, अर्थात कोई भी आत्मा को नाथ, मालिक, भगवान, उनको चलाने वाला, संभालने वाला, समझाने वाला, बताने वाला, पढ़ाने वाला, जैसे हम बच्चों को बाप मिला है ऐसा कोई के पास नहीं है। इसीलिए वह दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि ज्ञान का धन भी नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को देवे। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीजें देवे जिससे सदा के लिए वह साहूकार बन जाएं। ऐसा कुछ देवे जो आज खाएं कल फिर बैठे रहें। कितने दिन कोई कपड़ा पहनेगा, साल 2 साल 5 साल, लेकिन ऐसा कुछ हम उन्हें देवे, ऐसा दान देवे, ऐसी शिक्षा देवे, ऐसा सनाथ बनाएं जो सदा के लिए साहूकार बन जाएं। बाकी ये कपड़ा आदि देना ये तो कॉमन बात है ना, उनमें हम क्यों पड़े? हम तो उनको अनाथ से सनाथ बनाएं। भल कितना भी कोई पद्मापति है, परंतु वह भी सब अल्पकाल के लिए है ना। वर्तमान में चाहे बहुत धनवान पद्मापति क्यों न दिख रहे हों, लेकिन वास्तव में अल्पकाल के लिए हैं, क्योंकि यह है ही अनाथों की दुनिया। भल यहाँ पैसे वाले हैं, वो भी अल्पकाल के लिए हैं। वहाँ तो सदैव सनाथ रहेंगे। जिनका नाथ होगा, मालिक होगा, जो साहूकार बना देगा सदा के लिए, कभी किसी से मांगना न पड़े, कभी किसी से लेने का संकल्प भी ना आवे। वहाँ ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ तो कितने गरीब हैं, जिनको धन है उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है। हम तो स्वर्ग में हैं,
परंतु है नहीं। वास्तव में वह कोई स्वर्ग में नहीं है, ये भी तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ हैं। ये पैसे आदि जो हैं, कोई सोचेगा कि केवल अनाथ आश्रम में रहने वाले ही अनाथ होते हैं, नहीं। वास्तव में इस समय आत्मा का कोई भी मालिक नहीं रहा, धनी नहीं रहा, क्योंकि वो अपने पिता को नहीं जानते, तो सब के सब अनाथ हैं। अच्छा, फिर दूसरे अर्थ में कहा जिनके पास ज्ञान का धन नहीं है वो गरीब हैं। तो कई सोचते जिनके पास पैसा बहुत है वो तो साहूकार हैं। बाबा कहते नहीं, यह पैसे आदि ये तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हैं कि हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पौत्रे आदि खाते रहेंगे, परंपरा यह धन चलता रहेगा। परंतु बाबा कहते हैं ऐसे चलना ही नहीं है। हम कितना भी एकत्रित करके रखें, परंतु ड्रामानुसार ऐसा होना ही नहीं है। यह तो सब विनाश हो जाएगा। इसीलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला पर लड़ाई की? जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे लक्ष्मी नारायण ने राजगद्दी पाई या कर्मों अनुसार ये धन मिला? बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म, अकर्म, विकर्म अक्षर भी क्लियर है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं, ये गीता के अक्षर हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। आटे में नमक जितने रह जाते, कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख ही रहते हैं। 1/4% भी नहीं हुआ तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वह फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी, तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा, नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसकी हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर के लेंगे। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं, ऐसा नहीं समझो। कोई यहाँ से गया और जाकर अच्छे घर में जन्म लेगा तो कहेंगे यहाँ तो कोई सुखी घर है नहीं। बाबा कहते ऐसा नहीं समझो। बहुत परिवार ऐसे अच्छे भी होते हैं जो बात मत पूछो। बाबा का ये देखा हुआ है। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांति से मिलाप में रहती हैं जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। तो बाबा ने पूछा था, साकार बाबा अनुभव सुना रहे हैं, बाबा ने पूछा था इतनी सब इकट्ठी रहती है, झगड़ा आदि नहीं होता? बोला हमारे पास तो जैसे स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे ही रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं, शांति में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है। तो बाबा कहते बच्चे जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया है ना,
तब तो कहने में आता है कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। कलयुगी मनुष्यों की, भक्ति करने वालों का तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, परंतु यहाँ तो कईयों का स्वर्गवासी बनने का स्वभाव दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बनने हैं नाम, यह राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वह दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सभी को प्यार करते रहेंगे, कभी किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से भी दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देते हैं उनको कहा जाता दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना, जो भी कर्म किया, जो कर्तव्य हुआ तो उस आत्मा पे नाम पड़ गया। शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती हैं, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सभी को मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे ऐसा लिखते हैं, बाबा बच्चों पर गुस्सा आ जाता है तो बाबा कहते जितना हो सके प्यार से काम लो। छोटे बच्चे को सुधारने के लिए कान से पकड़ते हैं, कृष्ण के लिए दिखलाते हैं ना, उनको ओखली से बांधा। ऐसा भी नहीं कहते कि बिल्कुल उनको छोड़ दो, गुस्सा नहीं करो, उनको गलत करते हैं करने दो, लेकिन बाबा अलग से तरीके सिखाते हैं कैसे बच्चे को हैंडल करो। तो जो कृष्ण के चरित्र में वर्णन होता है कि कैसे उसकी माँ ने ओखली से बांधा, तो यह भी यहाँ की बातें हैं। छोटा बच्चा चंचल है तो खटिया से या झाड़ से बांध लो, थप्पड़ नहीं लगाओ, नहीं तो वह भी ऐसे सीख जाएगा। बांधना ये ठीक है, ऐसे तो नहीं बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को बांधेगा, नहीं, यह है ही बच्चों के लिए जैसे शिक्षा। बिल्कुल तंग करे तो कान से पकड़ सकते हो, अगर बच्चा बहुत तंग करे तो कान से पकड़ सकते हो। कोई बच्चे एकदम नाक में दम कर देते हैं तो फिर ऐसा भी होता है कि सब कुछ करके देख लिया, प्यार से भी काम लिया, ओखली से भी बांधा, कान भी पकड़ा, लेकिन अब घोर कलयुग में जो पाप आत्माएं पुनर्जन्म ले रही हैं और पुनर्जन्म के अनुसार वो पाप आत्माएं बच्चा बन करके आ रही हैं, तो वो बहुत तंग करते हैं। तो आखिर माँ बाप क्या करें, क्योंकि वो बहुत बच्चे से त्रस्त हो गए, दुखी हो गए। तो बाबा कहते आखिर निर्मोही भी बनना चाहिए। कहाँ कहाँ मोह निकाल के कहाँ कहाँ कुछ बातों में छोड़ भी देना चाहिए, निर्मोही बनना चाहिए। ये तो तुम बच्चे समझते हो, हमको यह बनना है। हमारा लक्ष्य, एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है नाम। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न,
अब तुम बच्चे जानते हो हम भी वह बन रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो यह बनने के लिए। तुम्हारी यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी दुनिया ही पतित है तो हम पतित पावन किसको कहें? यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो न सके। बाबा समझाते हैं, बच्चे यह दुनिया तो पतित है। श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है। गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहकर फिर अंत में शिव परमात्माए नमः कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वह सभी का बाप, और वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। यह लक्ष्मी नारायण नंबर 1 है। पढ़ाई से यह पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते? तो उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। फिर है भी बहुत सहज, क्योंकि एक जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। तो सहज हुआ नाम। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाय जन्म ठोकरें खाते आए, मिलता कुछ भी नहीं। यह तो एक जन्म में मिलता, इसीलिए इसे सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल देखो कैसे कैसे इन्वेंशंस निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है ना, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है, यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई देता। साइंस का वंडर तो बहुत स्थूल है, बाहरी है, तो दिखाई देता उनकी साधन, वो जो इन्वेंट करते हैं। साइलेंस भी वंडरफुल है, परंतु यहाँ इतना सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं देता। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, क्योंकि तुमको कहा जाता है हथकार दे दिल यार दे। और आत्मा की दिल यार तरफ, अर्थात अपना आशिक और माशूक का जो गायन है, तो तुम एक को याद करते हो, वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं। यहाँ विकार की बात ही नहीं, कहाँ भी बैठे याद कर सकते हैं। रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। आशिक माशूक का बाबा उदाहरण देते तो वो भी तो अपना काम करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन उनको सामने शक्ल दिखाई पड़ती है। अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। तुम भी अंत में इस अवस्था तक पहुंच जाओगे। याद करते करते तुम याद ही करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बहुत सारी बाबा ने धारणा के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स कही हैं, बहुत सारी शिक्षा सावधानियां दी हैं। पहली पॉइंट है रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है, दुख देने वाला नहीं बनना है।
ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी कंकड़ नहीं चुगते, रतन ही धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वह व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं। अगर हंस कंकड़ को छोड़ देता तो होली हंस आत्माएं क्या करती? वह भी व्यर्थ को छोड़ और समर्थ को धारण करते, समर्थ को अपना लेते। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध ही होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसीलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना, क्योंकि वर्तमान में भी पवित्र शुद्ध आत्माएं होली हंस और भविष्य के अंदर भी हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले हैं। आज का स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। ओम शांति। कली कली से भंवरे ने मुँह
है प्यार तो, किया है प्यार तो, किया है प्यार तो परवान कर जमाने की, पक्षी उड़ाने की, यही बहार